हेलो गाइस, आज अपन देख रहे हैं ये बीएसटीसी का जो पेपर हुआ है 20 मई 2026 को, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ उसका जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चनों के आंसर्स। तो देखते हैं ये जो पहला पैसेज आया है वो क्या कहना चाहता है। तो इसमें जो कह रहा है ये सीधा सीधा ए ब्रिटिश सर्वे फाउंड डेट 44% of firms which started to use robot meet with initial failure and 22% abandoned them altogether, mainly because of inadequate technological know-how and skill at all plant levels. Robotization is by and large is viable proposition. These machines can work round the clock, raise output, protect the quality and industrial competitiveness. Certain productions jobs, mostly simple or hazardous ones, are irretrievably lost to robotics. Thus, spot welder, spray painter, cleaner, machine loader, grinding and polishing machine operators आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये सीधा सीधा कह रहा है कि एक ब्रिटिश सर्वे हुआ था जिसमें ऐसा पाया गया था कि जो 44% कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं, उन्होंने क्या है रोबोट का यूज करना स्टार्ट किया था। रोबोट आदमियों की जगह जो प्रोडक्शन वर्कर्स हैं उनकी जगह रोबोट यूज किया था। और जब उन्होंने रोबोट यूज किया तो वो इनिशियल फेज में ही, मतलब शुरुआती स्टेज में ही वो फेल हो गए। और 22% जो कंपनियां हैं उन्होंने तो साथ के साथ ही रोबोट का एक बार यूज किया, उसके बाद ही उनको क्या है छोड़ दिया रोबोट को यूज करना। क्यों छोड़ दिया? उसका मेन कारण था क्योंकि उनके पास क्या है नो हाउ रोबोट को जानने की और उनसे कैसे काम करवाने की, और जो प्लांट के लेवल पे रोबोट के अंदर जो स्किल्स थी उनको यूज करने की पर्याप्त जानकारी नहीं थी, है ना। टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का एक तरीके से क्या है नॉलेज नहीं था। दूसरा वो कह रहा है ये रोबोटाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रोबोट की प्रोसेस को अपनाना एक तरीके से क्या है एक सफल योजना थी, है ना। एक बड़े स्तर पे, बाय एंड लार्ज एक बड़े स्तर पे एक सफल योजना थी। लेकिन ये क्या कह रहा है दीज मशीन कैन वर्क, ये जो रोबोटिक्स जो मशीनें हैं, रोबोट मशीन के रूप में जो रोबोट यूज किया जा रहा है, ये एक तरीके से दिन रात राउंड द क्लॉक दिन रात काम कर सकती थी, बढ़िया आउटपुट दे सकती थी, अच्छा आउटपुट देती थी और क्वालिटी को भी मेंटेन बनाए रखती थी, और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस जो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा है इसको भी बनाए रख रही थी। सर्टेन प्रोडक्शन जॉब, अब रोबोटिक्स के माध्यम से अगर इनका यूज बढ़ गया तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ प्रोडक्शन जॉब ऐसी हैं, है ना, जो कौन कौन से टाइप की हैं, जो ज़्यादातर या तो सिंपल जॉब और या फिर सबसे ख़तरनाक जॉब वो सिर्फ रोबोट्स के लिए रह गई है ना। वो कह रहा है आर इरिट्रेबली लॉस्ट टू रोबोटिक्स, वो एक तरीके से रोबोटिक्स के द्वारा ख़त्म हो चुकी है। इन दोनों जॉब्स को, सिंपल को और सबसे ख़तरनाक जॉब को रोबोट ही कर सकते हैं। थस वो कौन सी जॉब है? इस प्रकार स्पॉट वेल्डर की रह गई, स्प्रे पेंटर की रह गई, क्लीनर्स की रह गए, मशीन लोडर की रह गई, ग्राइंडिंग वर्कर्स की रह गई, पॉलिशिंग जो मशीन की जो पॉलिशिंग करने वाले हैं उनकी रह गई, ऑपरेटर्स की रह गई, और ऐसे ही जो खतरनाक जो स्पीसीज़ हैं उनकी रह गई। अब ये कह रहा है ए वाइबल प्रोपोजिशन क्या है? ये वाइबल प्रोपोजिशन का मतलब है एक सफल योजना क्या है? तो ये एक वर्केबल आइडिया है। ए ऑप्शन होगा क्योंकि फैंसीफुल का मतलब ही काल्पनिक होता है, काल्पनिक नहीं, इमेजिनेटिव का मतलब ही काल्पनिक होता है, एंडेंजर्ड का मतलब खतरनाक होता है। तो ये स्पेसेस के माध्यम से इसका पहला आंसर ए हो जाएगा। दूसरा, रोबोट्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर, रोबोट्स किसके सब्स्टिट्यूट बन गए? ये किसके जगह यूज किए जाने लगे? ये यूज करने लगे प्रोडक्शन वर्कर, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, इनकी जगह यूज होने लगे। वाट डज राइटर से रिगार्डिंग इनिशियल फेलियर, राइटर के अकॉर्डिंग इस पैसेज के में जो राइटर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इनिशियल फेलियर के लिए क्या चीज़ उत्तरदायी है? तो 22% हैव अबेंडन द यूज ऑफ रोबोट, ये है सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ऊपर के दो ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिए हुए हैं। आगे कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय रोबोटाइजेशन, रोबोटाइजेशन का मतलब क्या है? रोबोटाइजेशन रोबोट का
यूज करना, है ना, रोबोटाइजेशन होता है। तो ये कह रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन विद रोबोट, मतलब मनुष्यों की जगह रोबोट को रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज किया जाने लगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 155 में फ्रांस इज ए यूरोपियन कंट्री, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यूरोपियन यू आ रहा है ना बोलने में तो, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से क्या है ए हो जाएगा। अगला है इसके अंदर 156 में आपको जो 4 वर्ड्स ए बी सी डी दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो परफेक्ट वो इनकरेक्ट वर्ड चूज़ करना है जो इसके अंदर यूज हुआ है। तो यहाँ सीधा अपन चलते हैं, नन ऑफ द चिल्ड्रन वांट्स दिया हुआ है, तो नन ऑफ द चिल्ड्रन, नन लगा हुआ है तो पहले ही सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो क्या हो गया, वांट्स यूज हो गया, है ना। और दूसरा क्या है, हेज वर्ब, सिंगुलर वर्ब आई गई। और अब आगे देखो, यहाँ बिकोज के बाद जो कनेक्टिव है वो एवरीवन यूज हुआ है। एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होने की वजह से यहाँ क्या है, प्रीफेयर है। प्रीफेयर जो क्या है, प्लूरल है, इस वजह से यहाँ प्रीफेयर्स आनी चाहिए, सी ऑप्शन होगा इसका। अगला है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग वाला, तो इसके अंदर SUPERANNUATION डी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। अगला है राहुल आस्क्ड राज, सिंपल क्वेश्चन है, दोनों सब्जेक्ट भी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। देखो, और WH वर्ड से शुरू हुआ है तो WH वर्ड ही कनेक्टिव लगेगा, और यहाँ यू जो दिया हुआ है हैव के बाद जो यू सब्जेक्ट दिया हुआ है वो राज के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन है। तो इसमें क्या है, 3 ऑप्शन तो वैसे कट हो रहे हैं। ही राज क्या है, जो एक तरीके से क्या है पर्सन है ना, बॉयज़ है, तो ये क्या है इसका बॉयज़ के लिए ही यूज हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यूज हो जाएगा। और बाकी 3 ऑप्शन तो डेट लगा हुआ है वो इस वजह से नहीं लग रहा है, और ये है वाई सीधा वैसे नहीं लग रहा है, और दे की वजह से वैसे ही ये क्या गलत हो रहा है। आगे देखते हैं अपन अगला, इनमें से कनेक्टिव्स क्या है, तो इसके अंदर सीधा करेक्ट कनेक्टिव जो ऑल दो हो जाएगा, यद्यपि वह इंटेलिजेंट भी है तो वो क्या है, हम्बल भी है ना। और फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ एक्विट, एक्विट का मतलब था किसी चीज़ को दोष मुक्त करना, कोर्ट के द्वारा निर्दोष साबित करना, तो इसके अंदर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉन्विक्ट, दोषी साबित करना। वी आर डूइंग द राइट वे आ रहा है तो आर दे रखा है तो आरंट भी हो जाएगा उसका, क्वेश्चन टेज हो जाएगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सेंटेंस है तो नेगेटिव उसका वो हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा, तो आरंट भी होना चाहिए। फाइंड दी सिनोनिम्स, वेरोसिटी, वेरोसिटी का मतलब होता है सत्यता होता है, तो डी ऑप्शन ट्रूथ हो जाएगा। डेस्पाइट 4 है, डेस्पाइट 4 के बाद डेस्पाइट के बाद 4 नहीं आता है, इंस्पाइट ऑफ आता है ना। और डेस्पाइट फॉर हर प्रोटेस्ट, ये गलत है इसके अंदर, सीधा सीधा है ना। अगला है डेस्पाइट के बाद सीधा डेस्पाइट हर प्रोटेस्ट आता है, तो यहाँ क्या है, ये आर्टिकल है 164 में आर्टिकल, तो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हिज कार स्ट्रक, स्पेसिफाई करा हुआ है, मतलब उसके कार टक्कर खा गई है एक पर्टिकुलर पेड़ से, तो वो बता रहा है, तो स्ट्रक दी ट्री आएगा। यू कैन स्टिल सी दी मार्क, तुम अभी भी वो मार्क देख सकते हो, है ना, उस मार्क पे वो स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब एक तरीके से उसको क्या है, पर्टिकुलर दिखा रहा है, पर्टिकुलर एक चीज़। और ऑन दी ट्री हो जाएगा, तो इसके अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा 164 में। और ये है कंपाउंड सेंटेंस, तो पहला तो क्या है, देखो, यू मस्ट टेक रिच डाइट टू गेन वेट, है ना, तो 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो ये तो क्या है, सीधा ही सिंपल सेंटेंस के अंदर आता है। दूसरा है यू मस्ट टेक रिच डाइट और यू विल नॉट गेन वेट, है ना, तो देखो जो कंपाउंड सेंटेंस है उसकी पहचान, उसके अंदर कनेक्टिव्स यूज होते हैं आइदर और, तो ये सीधा इसका आंसर बी हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्यों है, इन ऑर्डर टू, है ना, इन ऑर्डर टू दैट, ये किसके अंदर यूज होता है, ये क्लूज के अंदर यूज होता है, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, है ना, एडवर्ब पेलेस के लिए। और तीसरा क्या है, बाई प्लस वर्ब की फर्स्ट जो जिरंड यूज हो रहा है, बाई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो ये भी किसके लिए यूज होता है, ये उसके लिए यूज होता है सिंपल सेंटेंस के लिए। तो ये तो 12th क्लास का लेवल का एग्जाम था।
अगला है 166, इसके अंदर क्या आएगा, इफ़ आई वर यू आई विल नेवर गिव अप। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है, इसके लिए सी ऑप्शन हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस का, इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर गिव अप हो जाएगा इसका। अनड्यू फेवर शोन बाय ए पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स, ये वन वर्ड बताना है, तो ये क्या है, इसका सेंस के आधार पे ही समझ में आ जाना चाहिए था। तो ये है, अगर किसी भी पावर के अंदर मतलब सत्ता के अंदर जो एक पर्सन है जो तुम्हारा रिलेटिव है उसका पक्ष लेना, फेवर लेना, तो ये क्या हो जाएगा इसका, नेपोटिज्म बाय भतीजावाद। और विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए मिडल कोर्स, ए मिडल कोर्स का मतलब होता है बीच में ही, है ना, बीच रास्ते में ही, तो क्या हो जाएगा 68वें में ए आंसर बाय दी वे हो जाएगा, है ना, वे का मतलब रास्ता होता है। थ्रो कम्युनिकेशन नहीं होगा, वाई मीडिया नहीं होगा, और द राइट ऑर्डर नहीं होगा। अगला है 169 में स्पेलिंग, इसके अंदर VARIGATED, VARIEGATED, वेरीगेटेड, ये हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। और 70वें में 170 है, उसके अंदर ही हो जाएगा इफ़ यू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, इफ़ यू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, तो आगे यू कुड हैव बीन द विनर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, यू कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बीन होगी, है ना। और ये यू हैव बीन तो नहीं होगा, यू वर तो वैसे कट हो जाएगा, कुड बी, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और यू हैव तो आता ही नहीं है वैसे भी, है ना, तो डायरेक्ट यू हैव बीन तो आता ही नहीं है, तो क्या है, मॉडल प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू, आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं।